साथ हैं श्री के वी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज 12 जून का दिन है। आप जानते हैं 12 जून की क्या इम्पोर्टेंस है। भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि इन्होंने जब आपातकाल लागू करा था तो अपने गिरेबान में तो झांक नहीं रहे हैं, और आज आप उन पे सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आपातकाल की बात है, उस समय देश की जिन परिस्थितियों के बीच उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की, उसकी सजा जनता ने उन्हें दी और इंदिरा गांधी ने स्वयं इसको स्वीकार किया कि आपातकाल की घोषणा कहीं न कहीं उनका जल्दबाजी भरा निर्णय था और उनके उस निर्णय के बाद देश में कुछ चीजें कानून व्यवस्था के अनुसार नहीं हो पाई। इसी की सजा मिली कि 1978 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जो सरकार बनी उसके कारनामे और उसकी कार्यशैली को देखते हुए जनता ने पहले से बड़ा बहुमत इंदिरा गांधी जी को दिया और इंदिरा गांधी जी देश की दोबारा प्रधानमंत्री बनी। तो बड़े सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो व्यवस्थागत मामलों में लेने पड़ते हैं और उसके कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी उससे सीख ले चुकी है और कांग्रेस पार्टी सदैव संविधान का और लोकतंत्र का सम्मान करती है और इंदिरा जी ने भी ये मैसेज उसके बाद दिया और उससे बड़े मैंडेट से वो इस देश की प्रधानमंत्री बनी और जिससे ये साफ संकेत है कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को माफ कर दिया था उनके उस कारण पर। इसलिए आज कांग्रेस फिर वही बात करती है कि देश में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, देश में संविधान रहना चाहिए, संवैधानिक सभी मूल्यों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो उछाले हुए चालाक नारों की तरह होती है, जो नारे उछालने पे तो देखने में जनता के पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हकीकत का सच क्या होता है। इस समय जो मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, जिस तरह से मीडिया का यूज किया जा रहा है, आप जैसे कुछ चैनलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर देख के आप चैनल बता देंगे कि इनको सरकार से पैसा मिल रहा है या भारतीय जनता पार्टी से पैसा मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कठिन लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस ये लड़ाई जारी रखेगी और संविधान की रक्षा के लिए ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि 5000 लेटर यहाँ से भेजे जाएंगे, तो क्या लेटर भेजने से आपकी समस्या समाधान हो जाएगा? दरअसल पीएन भगवती साहब ने अपने एक निर्णय में कहा था कि देश की न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी ले सकती है और अगर जो जनता की कोई आवाज है और वो पत्र के माध्यम से भी हम तक पहुंचाते हैं तो उसे हम जरूर सुनेंगे। इस समय एक कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है, देश के संसद द्वारा पारित किए गए कानून को धत्ता बताया जा रहा है, न्यायपालिका के निर्णयों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे समय में हम न्यायपालिका से गुहार करेंगे और न्यायपालिका से गुहार करने का एक यही तरीका होता है कि हम अपनी बात उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचा दें। इसलिए कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है कि हर जिले से हर आदमी जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो देश की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र को सच्चा प्रेम करता है, जो सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी है, वो आज एक पत्र लिखे और न्यायपालिका से और भारत की सरकार से निवेदन करे कि भाजपा की इस गंदी राजनीति को रोका जाए, नहीं तो देश बहुत खराब स्थिति में जा रहा है। शिक्षा पे आज बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पे बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे देंगे कि हमने पिछले 8 साल में स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा काम किया। सबसे ज्यादा काम का मतलब क्या होता है? अगर जो कोई सामान्य फ्लू भी आ जाता है तो बिस्तर नहीं मिलता है किसी को। गरीबों के इलाज किस स्थिति में हो रहा है? आयुष्मान कार्ड योजना जो आपने शुरू की उस पर कितने बड़े घोटाले हुए, उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, सिर्फ कहने के लिए ये नारे हैं। ऐसे समय में हम न्यायपालिका से अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये पत्र लिखने का अभियान शुरू कर